इजराइल ने दोहा की राजधानी कतर पर हमला किया। इसके बाद इस हमले की गूंज पूरे दुनिया को सुनाई दी। केवल इतना ही नहीं, धीरे धीरे सभी मुस्लिम देश इस हमले का जवाब देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सोमवार से ही अरब इस्लामिक समिट हो रही है। हमले के बाद यह पहला मौका है जब बड़ी संख्या में मुस्लिम देश एक साथ बैठेंगे। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा में जो किया उससे मुस्लिम देश पहले से ही नाराज हैं और अब कतर में हमले के बाद हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। यहाँ तक कि कतर पर इजरायली हमले ने अमेरिका का साथ देने वाले खाड़िद अरब देशों को भी एकजुट होने पर मजबूर कर दिया है। ऊपर से यूएन में पाकिस्तान का नाम लेकर इजराइल ने जिस तरह फटकार लगाई है, उसके बाद से इजराइल अमेरिका समेत कई देशों की बेचैनी बढ़ गई है। आपको यह भी बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने कतर पर मिसाइलें तब गिराई जब हमास के सदस्य दोहा में अपने ऑफिस में एक अहम बैठक कर रहे थे और इस बैठक में वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा युद्ध खत्म करने के लिए दिए गए समझौते पर चर्चा हो रही थी। वैसे यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा था कि इजराइल ने ट्रंप का शांति प्रस्ताव मान लिया है। इस प्रस्ताव के तहत इजराइल गाजा में हमास के कब्जे में रखे गए 48 बंधकों को छोड़ने के बदले अपने यहाँ बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और युद्ध विराम लागू होगा। वहीं इजराइल ने इस हमले पर सफाई देते हुए कहा कि उसने ये हमला हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किए थे। हालांकि इस हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए, साथ ही एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई है। इसके बाद से ही सभी मुस्लिम देश खफा हो गए हैं। वहीं कतर ने अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन से पहले सोमवार को एक आपातकालीन अरब और इस्लामी देशों के नेताओं को बैठकों में आमंत्रित किया है, जिसके बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में इजरायली हमलों को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो इजराइल की ओर से फैलाए जा रहे आतंकवाद से लड़ने की ओर अग्रसर होगा। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।